बिहार 2025 का रण, नीतीश कुमार की जेडीयू ने चली नई चाल। लेकिन क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ हवाई दांव? ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि सियासत का असली खेल अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, बिहार की सियासत में तूफान मचा हुआ है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार की जेडीयू ने नई रणनीति के साथ मैदान में कदम रखा है। इस बार जेडीयू ने 100 से ज्यादा टीमें उतारी हैं, जो बिहार के गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता का मूड माप रही हैं। ये टीमें 3 खास समूहों, महिलाएं, युवा और अति पिछड़ा वर्ग से सीधा संवाद कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये संवाद सिर्फ दिखावा है या नीतीश सचमुच जनता का दिल जीत पाएंगे? बिहार की सियासत हमेशा से जटिल रही है। जातिगत समीकरण, विकास के वादे और गठबंधन की जोड़ तोड़, ये सब बिहार का सियासी डीएनए है। नीतीश कुमार पिछले 1.5 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस बार चुनौतियां आसमान छू रही हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी, प्रशांत किशोर की जनसुराज और बीजेपी के साथ गठबंधन की अपनी मजबूरियां नीतीश के सामने सियासी जंगल है। तो आइए इस रणनीति को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि क्या नीतीश का ये दांव कामयाब होगा या ये सिर्फ समय की बर्बादी है। जेडीयू ने महिलाओं को साधने के लिए 40 टीमें 17 से 23 अगस्त तक बिहार के जिले में भेजी हैं। इनका काम है नीतीश के महिला सशक्तिकरण के दावों को जनता तक पहुंचाना। नीतीश का दावा है कि शराबबंदी, जीविका समूह, कन्या उत्थान योजना और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण ने बिहार की महिलाओं को ताकत दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये योजनाएं सचमुच जमीन पर उतरी हैं? ग्रामीण इलाकों में शराबबंदी का हाल सब जानते हैं। अवैध शराब का धंधा जोरों पर है और कई बार नीतीश की इस नीति पर सवाल उठे हैं। जीविका समूहों ने जरूर कुछ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन क्या ये फायदा हर गांव तक पहुंचा? तेजस्वी की माई बहन मान योजना ने महिलाओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और आर्थिक मदद की पेशकश देकर जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऊपर से प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 40 सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार उतार रही है, जो नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। जेडीयू की टीमें भले ही संवाद कर रही हो, लेकिन क्या वो महिलाओं का भरोसा वापस जीत पाएगी जब विपक्ष इतना आक्रामक है? जेडीयू ने 21 टीमें युवाओं के बीच भेजी हैं, जो नीतीश के रोजगार रिकॉर्ड को चमकाने में जुटी है। नीतीश का दावा है कि इनकी सरकार में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी। बेमिसाइल नीति, प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क खत्म करना और युवा आयोग का गठन, ये सब जेडीयू की उपलब्धियां गिनाई जा रही है। लेकिन बिहार का युवा इन वादों से कितना खुश है? बिहार में बेरोजगारी और पलायन आज भी सबसे बड़े मुद्दे हैं। लाखों युवा हर साल दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे शहरों में मजदूरी के लिए मजबूर हैं। नीतीश भले ही नौकरियों की बात करे, लेकिन जमीन पर कितने युवाओं को इसका फायदा मिला? तेजस्वी ने मुफ्त बिजली और नौकरी के लिए फ्री यात्रा जैसे वादों से युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। ऐसे में जेडीयू की टीमें क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है या सचमुच युवाओं का भरोसा जीत पाएंगी? जेडीयू का तीसरा फोकस है अति पिछड़ा वर्ग। नीतीश ने हमेशा इस वर्ग को सशक्त करने की बात की है। उद्यमिता योजनाएं, आर्थिक मदद और सामाजिक न्याय, ये जेडीयू की यूएसपी रही है। इसके लिए 40 टीमें बिहार भर में भेजी गई हैं। लेकिन यहाँ भी चुनौती कम नहीं। तेजस्वी ने जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को हथियार बनाया है। आरजेडी का दावा है कि नीतीश ने अति पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनकी योजनाएं कागजों तक सीमित रहीं। प्रशांत किशोर की जनसुराज भी इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जेडीयू का ये संवाद कितना असरदार होगा? क्या नीतीश का कोर वोट बैंक अब भी उनके साथ है या वो विपक्ष के रंग में रंग रहा है? तो दोस्तों, जेडीयू की ये संवाद यात्रा भले ही जोर शोर से शुरू हुई हो, लेकिन सियासी जंगल में नीतीश के सामने कांटों भरा रास्ता है। पहली चुनौती है विश्वास की कमी। बिहार की जनता वादों से तंग आ चुकी है। बेरोजगारी, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे नीतीश के खिलाफ जा सकते हैं। तेजस्वी ने बार बार नीतीश पर अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं।
दूसरी चुनौती है गठबंधन की मजबूरी। बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीयू को अपनी अलग पहचान बनाए रखने की जंग लड़नी पड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश और बीजेपी की कठपुतली बन गए हैं। उनके पुराने साथी धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं और जेडीयू के कार्यकर्ता भी बीजेपी के दबदबे से नाराज हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नया विकल्प बनकर उभर रही है। वह नीतीश और तेजस्वी दोनों को चुनौती दे रहे हैं। अगर जनसुराज ने नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाई तो जेडीयू का 225 का सपना चकनाचूर हो सकता है। लेकिन नीतीश भी कम अनुभवी नहीं है। उनकी 7 निश्चय योजनाएं, सामाजिक न्याय का एजेंडा और सुशासन का दावा अब भी कई वोटरों को पसंद है। सवाल ये है, क्या नीतीश का ये संवाद बिहार की जनता का दिल जीत पाएगा, न ये सिर्फ सियासी शोर साबित होगा। दोस्तों, बिहार का रण 2025 एक सियासी थ्रिलर बनने जा रहा है। नीतीश का संवाद, तेजस्वी का जोश और प्रशांत किशोर का नया दाव, कौन मारे दवाजी? आपकी राय क्या है? क्या नीतीश की ये रणनीति उन्हें सत्ता तक ले जाएगी या बिहार में कोई नया सियासी उलटफेर होने वाला है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बिहार की सियासत का हर ट्विस्ट, हर अपडेट हम आपके लिए लाएंगे। अगले वीडियो तक सियासत की इस जंग पर नजर रखें। जय हिंद।